So almost everyone voted this hydroxychloroquine, and it is correct also. After this pandemic, hydroxychloroquine is demanded by US, United States of America to us. It is the anti-malarial drug, you can say, जो कि अभी लेटेस्ट में बोल रहे हैं कि इसका कोई ये नहीं है, कोई फायदा नहीं है. So whatever it is, now we will see which skills as a representative, as a marketing field person is needed to have. So some of the skills I just mention here, but other than this, lots of skills are required, but which will you will get that skill automatically after entering this field. So don't worry about the skills. You should have some skill. So we'll see. This is the excellent communication and presentation skill is required to most of the everyone. Means yes, skill is required. Excellent communication should have, because communication is very much important, because you communicate to your doctor, means you are meeting your doctors, your chemist, your stockist, your suppliers, your colleagues, your meetings, your senior. Means क्या है, communication is very much important in this field. So, and presentation, not only communication, presentation skill is also important. मीन्स अगर आप समझ लो कि आप नॉलेजेबल है और सब कुछ है, लेकिन इफ यू नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर नॉलेज टू नेक्स्ट पर्सन, so there is no use. So communication skill is very much important. And presentation means how you present your product, how you present your things to others, so that क्या है, उसका impact ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट इस पर जो भी रहेगा, डॉक्टर हो, केमिस्ट हो, या अपना स्टॉकिस्ट रहेगा, तो उस पर कैसे पढ़े. तो प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज वेल एज कम्युनिकेशन. सेकंड इज द सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप स्किल्स. मीन्स अगर आपको XYZ प्रोडक्ट अगर बेचना है, तो आपको क्या है कि रिलेशनशिप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. यू कैन हैव दैट स्किल to make a friendship, or you can have the respect to each other, to the chemist, to the stockist. So क्या है कि आपको उतना रिलेशनशिप बनाना पड़ता है टू केमिस्ट और स्टॉकिस्ट के साथ में, सो दैट क्या है, वो आपके प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल रहे, आपका प्रोडक्ट बेचा जाए मार्केट में, और उसका डिमांड भी आता रहे मार्केट से. सो दैट क्या है, ये जो अपना मार्केटिंग मीन्स जो हम सेल करते हैं प्रोडक्ट को, उसका चलता रहे. थर्ड इज द पेशेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर फील्ड. पेशेंस मीन्स ऐसा समझ लीजिए, यू आर वेटिंग आउटसाइड एनी डॉक्टर्स चेम्बर फॉर टू मीट दैट डॉक्टर. बराबर है. अगर आप वहाँ पे किसी डॉक्टर के वहाँ पे वेटिंग में आपने देखा भी होगा, उनके मैनेजर्स रहते हैं जो कि आउटसाइड वेट करते हैं. सो पेशेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. समझो वो डॉक्टर के लिए आपने आधा घंटा, एक घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटा भी वेट किया होगा. अगर इम्पोर्टेंट डॉक्टर है तो आपको वेट करना पड़ेगा उसको मिलने के लिए, बिकॉज दैट इज द ओनली मिस कस्टमर टू हु विच यू मेट. मीन्स क्या, अगर वो डॉक्टर को अगर मिलते हो आप, तो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्रिप्शन देने वाला है. प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद ही केमिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन में जो भी दवाइयाँ लिखी हुई है वो मंगवाने वाला है. तभी जाके वो स्टॉकिस्ट ऊपर से स्टॉक मंगवाने वाला है, अगर नीचे से डिमांड होती है तो. और तभी ये जो साइकिल है अपना मार्केटिंग का, ये घूमने वाला है. सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझो आप 2 घंटा उस डॉक्टर के लिए वेट किया आपने, और
because of some emergency, doctor goes and रिफ्यूज योर कॉल, मीन जो आपको मिलना है वो उसने रिफ्यूज कर दिया, कि वो बोल रहा है कि मुझे आज टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो मुझे टाइम नहीं, तो मैं मिल नहीं सकता हूँ. तो दैट टाइम यू डोंट गेट पैनिक. सो क्या है, आपको पैनिक नहीं होना है उस सिचुएशन में कि यार मैंने तो 2 घंटा यहाँ पे बिता दिया, मैं कहीं ये नहीं किया, मैंने आपके लिए वेट किया, तो ये आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हो. सो फॉर दिस सिचुएशन यू नीड पेशेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन मीन्स इफ यू सी, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करने से क्या हासिल होगा, मीन्स क्या करना पड़ेगा मुझे टू ब्रेक दैट. समझो एखादा केमिस्ट है, समझो वो जो अवेलेबल नहीं करवा रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो तुमको सोचना पड़ेगा कि उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है वो केमिस्ट का. सेम द तुम्हारा कस्टमर जो है डॉक्टर, उसका भी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उस तरीके से तुमको एक्ट करना पड़ेगा और आपका स्ट्रैटेजी बना के आगे फॉरवर्ड होना पड़ेगा, सो दैट इस तरीके से काम चलेगा आपका. सो सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केटिंग फील्ड. So analytical and planning skill is also important. Analytical means अगर आप एनालिसिस करना चाहिए, हर एक चीज का एनालिसिस करना चाहिए आफ्टर एंड बिफोर. सो अगर समझो XYZ प्रोडक्ट आता है आपके पास विच इज अ न्यू इन द मार्केट, बराबर है, कुछ समझो ऐसा समझ लीजिए आप कि आपकी कंपनी इज द 10th नंबर कंपनी विच लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट. समझो पहले ही 9 कंपनियों ने उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है और वो मार्केट वो ड्राइव कर रहे हैं, और आपने 10th पोजीशन पे उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. तो अगर 10th पोजीशन पे अगर आप लॉन्च करते हो तो एनालिटिकल स्किल होना चाहिए कि ये जो मेरे कॉम्पिटिटर ब्रांड है वो कितना सेल करते हैं, व्हाट वी शुड प्लान, हु इज द मेजर सपोर्टर ऑफ देम. तो ये क्या है, ये सब एनालिटिकल स्किल में आता है. एज वेल एज अगर तुम्हारा एग्जिस्टिंग ब्रांड रहेगा तो तुम लास्ट ईयर उसका सेल कितना करते थे, इस ईयर कितना करते हो, और उनका उसका फ्यूचर क्या है वो प्रोडक्ट का, उसमें कौन से SKUs में मीन्स कौन से ब्रांड में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. दिस इज द प्लानिंग स्किल. Analytical and planning skill is very much important, which is guided by your seniors time to time to you. Okay, time to time वो आपको गाइड भी करेंगे. ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको करना है, आपके सीनियर्स जो भी रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे, आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे इस फील्ड में वो भी आपको गाइड करेंगे. बट आपका जो अप्रोच होना चाहिए विच इज लर्निंग, मीन्स क्या है, आपको ईगर टू लर्न रहना चाहिए टू न्यू थिंग्स. क्या आपको नए थिंग्स के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. देन फ्लेक्सिबल अप्रोच टू वर्क इन ऑर्डर टू अडॉप्ट दिस चेंजेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो फ्लेक्सिबल अप्रोच मीन्स अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि यहाँ से वहाँ मूव हो सके. समझो ऐसा समझ लीजिए, अगर आप औरंगाबाद में काम कर रहे हो एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी इन द सेम कंपनी इन पुणे, सो यू आर दैट मच फ्लेक्सिबल कि आपने वो एक्सेप्ट करके पुणे जाना चाहिए फॉर द बेटर ग्रोथ. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये नॉट ओनली इन दिस केस बट लॉट्स ऑफ केसेस यू कैन हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क. मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क मीन्स अगर आप बोलते हैं कि मुझे सुबह 9 से 5 बजे तक ही काम करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता. समझो एक आधा डॉक्टर है कि जो आपको शाम में मिलता हो रात के 8 बजे, तो आपको आपका वर्किंग उस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं, मुझे मिलना है उस डॉक्टर को तो मैं 8 बजे भी जाके मिलूंगा उस डॉक्टर को. दिस इज द फ्लेक्सिबल अप्रोच. तो वहां पर अपने को ये नहीं सोचना है कि यार कैसा जाऊं मैं, मेरा तो वर्किंग टाइम खत्म हो गया. ऐसा वर्किंग टाइम इज नॉट फिक्स्ड इन फार्मा फील्ड. सो डिपेंड ऑन द लॉट्स ऑफ थिंग. मीन्स क्या है, आपके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कौन से कस्टमर को आपको मिलना है, क्या वर्क है आज का, इसके ऊपर
डिपेंड करता है कि कितने बजे काम स्टार्ट होगा और कितने बजे एंड होगा. So it is very flexible. Time slot is there. So strong teamwork and networking is also important in this. Strong teamwork means अगर आप प्रमोट होते हैं, अभी तो आप समझो एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप ज्वाइन करते हो, बाय द इयर्स ऑफ टाइम यू विल गेट प्रमोटेड एज अ एरिया मैनेजर. एरिया मैनेजर होने के बाद क्या, आपके नीचे आपका कलीग आ जाता है जो कि आपका टेरिटरी संभालता है. ऐसे आपको 2-3 टेरिटरी संभालने पड़ते हैं एज अ एपीएम. तो आप समझो 2-3, तो ये क्या है, टीम वर्क रहता है. जो भी आपको सेल करना है, इट इज एज अ टीम वर्क आपको सेल करना है ये. और नेटवर्किंग मीन्स जो आपने डिफरेंट डॉक्टर के साथ आपका रिलेशन बनाया है, केमिस्ट के साथ रिलेशन बनाया है, स्टॉकिस्ट के साथ रिलेशन बनाया है, जो ये नेटवर्किंग आपने की है वो रिमेन स्ट्रांग. So after that, outgoing and pursues manner and negotiable skill. Negotiable skill be very much important. If any chemist ask you that यार मुझे तो इतना ऐसा ये मिल रहा है दूसरी कंपनी से बेनिफिट, तो आपकी कंपनी कब कैसा बेनिफिट देगी मुझे ये वो निगोशिएबल स्किल आप में होना चाहिए, so that you can negotiate that person very well to penetrate your brand. So candidate should be techno friendly. तो टेक्नो फ्रेंडली होना चाहिए. उसको एटलीस्ट एक्सेल और पीपीटी शुड ही नो कि एक्सेल में कैसे काम होता है, पीपीटी में कैसे काम होता है. सो ही नो दैट एक्सपर्टीज. सो कैंडिडेट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड उसका होना चाहिए. वो प्रॉब्लम सीकर होना नहीं चाहिए. मीन्स क्या है कि XYZ अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसा सॉल्व करना है, पीपल गाइड यू, बट क्या है, सॉल्व तो तुमको ही करना है, तुम्हारा प्रॉब्लम है. तो कैसे सॉल्व करना है उसका एटीट्यूड होना चाहिए, सॉल्वर एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर, ना कि वो प्रॉब्लम सीकर होना चाहिए. प्रॉब्लम को तुम प्रॉब्लम बना के रखोगे तो वो क्या है, कभी सॉल्व नहीं होगा. अदर पीपल और योर सीनियर्स विल हेल्प यू हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट उसको सॉल्व करने के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए. यू शुड बी हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए. ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स आपको एडॉप्ट करना चाहिए जल्द से जल्द, एंड उसके ऊपर काम भी करना चाहिए. देन फोरकास्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. समझो XYZ ऑब्जेक्टिव आप रखते हो कि मुझे 4 महीने बाद इस ब्रांड का इतना सेल चाहिए, तो हाउ शुड आई प्लान कि नेक्स्ट ईयर मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे कैसा प्लान करना चाहिए. तो फोरकास्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. एंड दिस ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव, बिकॉज आपको क्या यहाँ पे 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे जो भी है घूमना पड़ेगा डॉक्टर टू डॉक्टर. सो यू शुड हैव दैट 2 व्हीलर और 4 व्हीलर विथ ड्राइविंग लाइसेंस. So we will see the job profile of medical representative. मीन्स ये तो हो गया स्किल कि क्या स्किल चाहिए, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में तो क्या जॉब प्रोफाइल होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव. तो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, उसके मीन्स पूरे दिन भर में क्या करता है, वी विल जस्ट शॉर्टली सी. A medical representative job is to promote and sell their company products to the customer. Customer में भी डॉक्टर हो सकता है, कस्टमर में भी केमिस्ट हो सकता है, कस्टमर में भी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट. कि समझो मेडिकल इक्विपमेंट है तो क्या है, आपको डॉक्टर को भी मिलना है, उसका असिस्टेंट रहता है उसको भी मिलना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि हाउ माय मेडिकल इक्विपमेंट इज बेटर देन द अदर वन. सो उस तरीके से काम होता है इंडस्ट्री में. द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विल इंक्रीज प्रोडक्ट अवेयरनेस. मीन्स आपको जो भी प्रोडक्ट दिया गया होगा कंपनी से कि दीज आर द 5 प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट्स और 10 प्रोडक्ट्स विच यू नीड टू डू देयर दिस मार्केटिंग. सो आपको क्या है, उस प्रोडक्ट का पूरा अवेयरनेस होना चाहिए